हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। आपका वापस से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आप बहुत अमेज हो जाओगे। तो पहले उसके लिए पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम क्लास 9th और क्लास 9 का चैप्टर 9 ही है, मोशन, उसकी 3 इक्वेशन जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस में। ये इक्वेशन आने वाले समय में जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आने की इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है और ये वेरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कह सकते हैं क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो इसको करना आज हम सीखेंगे ये क्या है और इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 9 हमने लिखा है यहाँ पर प्रूफ ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वो इक्वेशन कौन सी है और इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आती है ये है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी आप सिर्फ इक्वेशन को पढ़िए, आप ये मत देखिए सर ये v u a t क्या है, वो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सेकेंड इक्वेशन जो आती है आपकी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हम देखते हैं ये जो वेरिएबल हमने यूज़ करे हैं वी यू ए टी एफ, जो भी ये है क्या एक्चुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, लेट्स सी हियर u इक्वल्स टू यू क्या होता है। u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जहाँ से हम कोई भी पॉइंट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट वो मूव करना स्टार्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करता है वो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड व्हाट इज़ v? v इज़ फाइनल वेलोसिटी। जब वो ऑब्जेक्ट लास्ट तक मूव करके जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है या मूव करते रहता है उसको बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। एंड एस क्या होता है, एस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक किसी ऑब्जेक्ट को जाने में जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स नहीं, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, एक शॉर्टेज रेंज होती है डिस्प्लेसमेंट को, जो सबसे छोटा रास्ता होता है किसी भी वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाने का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको डिनोट करते हैं हम एस से। एंड ए इज एक्सेलरेशन। इसको बहुत सारे लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ये रॉन्ग है, इसे एसिलरेशन पढ़ते हैं हम, है ना। तो एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी डिफरेंस विद वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में। और T4 क्या होता है, टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते समझते, पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है A और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है B। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक बस है, ये बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं ये बोलते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ जहाँ तक वो जाएगी ये हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम v से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, हमने अभी देखा था। और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, इसके बीच के वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर ले लेते हैं कि जो 10 किलोमीटर क्या है इसका, इसकी डिस्टेंस है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा समझे हम कि कोई बस है वो इस तरह सीधी डायरेक्शन में ना जाकर वो इस टाइप से होते हुए वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पहुंचती है, तो ये तो हमें लगा होगा कि अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर है। लेकिन नहीं, ये जो बस यहाँ से लेकर ऐसे आई है तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी। अप्रोक्स मान लेते हैं यदि इसने इस टाइप से यदि बस ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आती है और वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, जब वो इस तरह से घूम कर आती है और यदि डायरेक्ट जाती है तो वो 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर कवर करती है। तो डिस्प्लेसमेंट 15 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 15 होगा, लेकिन ये रॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट 15 नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, शॉर्टेज रेंज।
जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप चाहे यहाँ से घूम कर आए, लेकिन आपने डिस्टेंस जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 किलोमीटर ही होगा। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी इक्वेशंस को सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारी यदि आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको इस टाइप से करना है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा हूँ। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम इसको लिखेंगे। ठीक है, पहले हम ये लिखेंगे। अब हम इसको करना है क्या, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी में चेंजेस होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपली ए। चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया। देखिए ये थी हमारी इनिशियल, ये थी हमारी फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल तक कितना चेंज आएगा उसको किस तरह लिखेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनल में से इनिशियल को आप जब माइनस करोगे तो आपको चेंज पता लग जाएगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, ये जो टी है ये डिवाइड में यहाँ पर जब हम आपको इस तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, वी माइनस यू। ओके ओके स्टूडेंट, अब ए और टी का हम करते हैं इंटू। ए और डी का इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन ये भी हो गया, लेकिन इसका एक फॉर्म और है, हम u को ट्रांसफॉर्म करेंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा u, ये u माइनस में आएगा यहाँ से, तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो u प्लस और सेम 80 ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू इस साइड बचेगा v, या इसको ऐसे भी लिख दो, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आपको शायद पूरा विजुअल होगा। ये हो गया हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन का, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन सेकेंड। सॉल्यूशन सेकेंड क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी अपॉन टू, ए टी स्क्वायर अपॉन टू। तो इसका यूज़ करके ही हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ना। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी नेमिंग कर दी हमने, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड को सॉल्व करना भी सिंपल है, बहुत इजी है। अब हम सेकेंड को इस पेज पर सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम पहले सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे कि वो एक्चुअल है तो है क्या, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसे पहले लिखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ये हमारी है इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको जो भी वेरिएबल मैंने बताए थे कि u को क्या बोलते हैं, वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो आता है वो तो आपको पता है कि आपको सब आता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करते हैं उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ आपको सब कुछ आता है। तो पहले हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि u को क्या बोलते हैं, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन लिखना हमें, u को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आप लिखेंगे। फिर v को क्या बोलते हैं, v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी। एंड a को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, नहीं तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख कर आ जाएँ, नंबर भी शॉर्ट मिलेंगे ऐसे में। एंड t हमारा होता है टाइम। ये चारों चीज़ हमने लिखी। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी।
ओके, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज क्या होता है। तो किसी भी नंबर का एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपके फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए, आपके पास 4, 5, 3 और 2 इस टाइप का कोई नंबर है, इनसे पूछा, आपसे पूछा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए 4, 5, 3, 2। ओके, इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारे नंबर को सम कर दो और ये जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो सभी नंबर का सम करें हम, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, ये 14 हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करना है। इस टाइप से जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा एवरेज। तो हमारी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो दो वेलोसिटी है, तो दोनों का क्या करेंगे, देखो एक इनिशियल वेलोसिटी है u और एक फाइनल वेलोसिटी है v। तो दोनों वेलोसिटी का क्या करना है, आपको सम करना है। तो कैसे लिखोगे आप, u प्लस v, और कितनी वेलोसिटी है 1 और 2, तो डिवाइड भी किससे करेंगे 2 से करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लिया u प्लस वी अपॉन 2 पता ही नहीं है आ कहाँ से रहा है, उसमें लिखा है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। यदि आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आपको इसको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि u प्लस वी अपॉन 2 आया कहाँ से। नहीं तो बहुत सारे बच्चे रटते हैं कि u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2 लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और मेरा एक ही बात कहना है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को भी चुटकियों में हल कर पाओगे, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कि कितनी भी, जैसे मान लो यहाँ 3 वेलोसिटी होती, कोई सी एक और भी होती, तो हम तीनों को प्लस करते थे और यहाँ पर क्या आ जाता 3 आ जाता, लेकिन अपने पास एक इनिशियल एक फाइनल है, तो दोनों को प्लस किया और डिवाइड में क्या लिखा हमने 2 लिखा। ओके, तो ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। अब एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज, मैं एवरेज को इस टाइप से लिख रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एक फॉर्मूला है। ओके, ये इक्वेशन सेकंड में लगाना है आपको, इक्वेशन सेकंड में कुछ नहीं करना है, ये तीनों लिखा, फिर आपने लिखा एवरेज वेलोसिटी निकाली इस टाइप से, फिर एक फॉर्मूला यूज़ किया आपने एवरेज डिस्टेंस, जो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों का इनटू होता है। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं आपके पास, आपके पास एवरेज डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, एस लिखेंगे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हम लिखते हैं एस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या दी हुई है आपको, u प्लस वी अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू लगाया, और क्या है टाइम, टाइम को किससे डिनोट करते हैं t से, t लिखा हमने, इसको ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं ऐसा। अब देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में हमने पढ़ा था इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हम आपको भी इसी टाइप से लिखना है एग्ज़ाम में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब v की जो वैल्यू आपको दी हुई है इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास जो भी ये इक्वेशन आई है एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, उसमें जहाँ पर वी है उसको रिप्लेस करना है किससे, u प्लस ए टी से। मतलब v के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, u प्लस ए टी, वी को हटाना है और ये रखना है, क्योंकि v की वैल्यू आपको ये दी हुई है ना। तो कैसे करेंगे हम, देखिए एस सिमिलरली यहाँ सेम एज इट इज आएगा, u सेम आएगा, प्लस अब v को रिप्लेस करना है, तो v के प्लेस पर क्या लिखना है, u प्लस ए टी। तो लिख देते हैं हम u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। कुछ नहीं करा हमने, बस ये सब कुछ सेम आया है,
बस जहाँ पर v था हमने वहाँ लिखा है u प्लस AT। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम आगे। एस इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, u प्लस यू को प्लस कर देंगे क्योंकि ये भी u है और ये भी u है। तो u और u का दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2u प्लस ये क्या हो जाएगा AT, और डिवाइड में क्या है 2। देखिए पूरा डेरिवेशन सेम चल रहा है, कुछ नहीं, बस एक एक दो दो चीज़ों का चेंजेस होते जा रहा है, बाकी कुछ नहीं इसमें, इनटू t, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 डिवाइड में लिखा है इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे, मतलब ये जो 2 है वो इसके डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है, तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 2u इसके डिवाइड में भी 2 लिखा हमने, इसको 24 में समझ लेना, ये 2u है। ओके, प्लस AT अपॉन 2, इसको सेपरेट किया और इनटू में क्या है हमारे साथ t चल रहा है अभी भी। अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा u, ब्रैकेट के अंदर u बचेगा, एंड AT अपॉन 2, और इनटू में क्या है t है। अब ये जो t इनटू में है इसका हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना और इनटू करना है अंदर, तो t का इनटू इसमें भी होगा और t का इनटू इसमें भी होगा। तो स्टूडेंट ये इस तरह बनेगा, जब u में t का इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस एक यहाँ पर t ऑलरेडी है और t एक अंदर इनटू करेगा तो ये a सिमिलर रहेगा, t और t हो जाएगा t का स्क्वायर। ओके, मतलब t की पावर 2 हो जाएगी, इसके साथ इनटू होगा और ये 2 डिवाइड में जाएगा, और शायद क्या हो गया अपना, है ना, हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, जो हमने लिखा था यहाँ पर ऊपर, ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, वो हमने लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मतलब प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, हम प्रूव करना सीख गए इसका। तो सेकेंड इक्वेशन भी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की ओर। तो आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए 1 मिनट के लिए। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन की ओर। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। वैसे एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये इक्वेशन है ये इक्वेशन, इसको ही पूछ लेता है कभी, लेकिन कर लेते हैं हम कोई चांस नहीं ले सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते इस मामले में। तो ये दोनों तो बहुत छोटी छोटी इक्वेशन है, इसको सीख लेते हैं, ये भी कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है, सिंपल है। ओके, बढ़ते हैं अब हम थर्ड इक्वेशन की ओर। थोड़ी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए पहले हमें इक्वेशन नंबर थर्ड लिखना ज़रूरी है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारी, जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन कैसे बनी है, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हम थर्ड बनाएंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हमने सेकंड इक्वेशन प्रूव की थी स्टूडेंट, उसमें भी फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है। थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे उसमें भी फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन आना ज़रूरी है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, ये हमारी इक्वेशन है। बस अब हमें इसको क्या करना, थोड़ा सा चेंज करना है, यही है, इसको थोड़ा चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ये जो u था इसको हम ट्रांसफर करेंगे दिस साइड, तो ये यहाँ कर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू AT। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है ये। अब हम क्या करेंगे, जो a है t के साथ इनटू में है, किस में है, इनटू में, तो a का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो v माइनस यू सेम रहेगा, ये a यहाँ कर किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा हमारा t। तो हमारे पास आई थिंक t की एक वैल्यू आई है जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, हम आगे इसका यूज़ करेंगे। एक चीज़ हमारे लिए ये यूज़फुल है, और एक सेकेंड थिंग हमने जो निकाला था अभी
एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी अभी, है ना। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी, u प्लस वी अपॉन 2, ये हमने निकाली थी। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम इक्वेशन नंबर 3 प्रूव करेंगे। कैसे, तो इक्वेशन नंबर 3 प्रूव करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी पड़ेगी, उसका थोड़ा सा चेंज करना है, और वेलोसिटी निकालनी है आपको एवरेज, उसका यूज़ करेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या, जो सेम फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था इक्वेशन नंबर 2 में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जहाँ है वहाँ तो हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते तो एस आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी ये लिखी हुई है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। टाइम क्या है, t, है ना, ठीक है, t। अब लेकिन हमारे पास t की क्या वैल्यू है, v माइनस यू अपॉन ए, मतलब जहाँ पर भी t है, यहाँ t है, तो t के प्लेस पर क्या रखना अपने को स्टूडेंट, ये सारा जो भी है ये आपको t के प्लेस पर रखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, एस इक्वल्स टू, ये सिमिलर रहेगा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू, ये जो t है यहाँ पर रखेंगे हम v माइनस यू अपॉन ए, इस क्योंकि ये t की वैल्यू है, तो रखिए आप v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये रखा हमने v माइनस यू अपॉन ए। थोड़ा सा इसको और आगे कर लेते हैं, ये जो u प्लस वी लिखा है इसको आप v प्लस यू लिखेंगे, तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस में इसे लिखते हैं हम v माइनस यू अपॉन एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आपने पढ़ा होगा, और क्या होता है, a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी बना रहा है और ये a माइनस बी बना रहा है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स v का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये देखिए ये फॉर्मूला है, a के प्लेस पर आप क्या लेंगे, v, तो v स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर क्या लेंगे, u, तो u स्क्वायर, मतलब ये हम कहाँ रखने वाले हैं, अभी ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम एस इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम सिंपली, बस ये लिखना हमें, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मीन्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप उनमें टू और a का इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बस मतलब इनका इंटू किया है और इनको, ये दोनों ब्रैकेट में था तो इनका इंटू करने से अच्छा इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पर v था तो v का स्क्वायर, b के प्लेस पर u था तो u का स्क्वायर, है ना। अब जो 2a है ये यहाँ पर डिवाइड में है, इसका ट्रांसफ़र करेंगे हम इधर, तो 2a का इंटू हो जाएगा एस में, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सेम रहेगा यहीं पर। अब इसको आप इंटू करके लिखेंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और शायद ये जो आपका सॉल्यूशन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही आपकी जो इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर स्टडी विद इंडिया।